पंजाब, इंडिया की अनाज फैक्ट्री, एक ऐसी जमीन जिसे कभी ताकत, मेहनत और शौर्य के लिए जाना जाता था। पंजाब का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में ट्रैक्टर्स, बड़े खेत, लाउड पंजाबी म्यूजिक और आर्मी के ब्रेव सोल्जर्स आते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में पंजाब का नाम एक और चीज के साथ भी जोड़े जाने लगा, ड्रग्स। और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं थी कि पंजाब में ड्रग्स एग्जिस्ट करते हैं। रियल फियर तब शुरू हुआ जब लोगों को लगने लगा कि ड्रग्स पंजाब के सिस्टम का पार्ट बन चुका है। हे गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इनफैक्ट एक बात बोलना चाहूंगा कि पिछले वीडियोस में मुझे कई लोगों ने बोला था कि आप मास्क क्यों पहन रहे हो, आप गॉगल्स क्यों पहन रहे हो। तो इस वीडियो में मैं मास्क और गॉगल्स नहीं पहन रहा हूं। तो भाई इस वीडियो को प्लीज अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। एंड भाई शेयर अच्छे से कर दिया करो यार। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। 2015 के अराउंड पंजाब के कई विलेजेस में एक अजीब सा साइलेंस नोटिस किया जाने लगा। पहले शाम के टाइम विलेजेस में क्रिकेट ग्राउंड्स भरे रहते थे, चाय स्टॉल्स पर यंग बॉयज की भीड़ होती थी, फील्ड्स में लेट इवनिंग तक काम होता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ चेंज होने लगा। कई घरों में यंग बॉयज सडनली आइसोलेटेड होने लगे, कुछ रात भर घर से बाहर रहने लगे, कुछ वीक और एग्रेसिव होने लगे। पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे थे कि उनके बच्चों के साथ आखिर हो क्या रहा है। फिर धीरे धीरे फैमिलीज को रियलिटी समझ आनी शुरू हो गई। पंजाब के विलेजेस में एक वर्ड कॉमन था, चिट्टा। पहले लोग नाम धीरे आवाज में बोलते थे जैसे कोई सीक्रेट हो, लेकिन धीरे धीरे यह सीक्रेट पंजाब के ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गया। विलेजेस, सिटीज, हाईवेज, कॉलेजेस, ऑलमोस्ट हर जगह इस क्राइसिस की स्टोरीज मिलने लगी। पंजाब का ड्रग क्राइसिस सिर्फ एक एडिक्शन की स्टोरी नहीं है, ये एक रूट की भी स्टोरी है। एक ऐसा नेटवर्क जो कभी बॉर्डर से शुरू होता है और धीरे धीरे विलेजेस, सिटीज और घरों के अंदर स्प्रेड होता चला जाता है। पंजाब की ज्योग्राफी इस क्राइसिस का एक मेजर रीजन माना जाता है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास होने की वजह से पंजाब सालों से ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स के रेडार पर रहा। पहले वेपन्स ट्रैफिकिंग हुई, फिर हेरोइन, फिर सिंथेटिक ड्रग्स और धीरे धीरे एक अंडरग्राउंड नेटवर्क ग्रो होने लगा। रिसेंट ईयर्स में एजेंसीज ने मल्टीपल ड्रोन स्मगलिंग ऑपरेशंस एक्सपोज किए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रात के अंधेरे में ड्रोन्स के थ्रू पैकेट्स भेजे जाते थे, फिर लोकल हैंडलर्स उन पैकेट्स को कलेक्ट करता था और वही ड्रग्स पंजाब के अंदर स्प्रेड होने लगते। ये ड्रग्स विलेजेस तक पहुंचते थे। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ बॉर्डर से ड्रग्स आना ही प्रॉब्लम नहीं था। रियल डिस्ट्रक्शन तब शुरू हुआ जब ड्रग्स पंजाब के डेली लाइफ का पार्ट बनने लगा। चीप सब्सटेंसेस, इजी अवेलेबिलिटी, पीयर प्रेशर, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रस्ट्रेशन, ये कॉम्बिनेशन डेंजरस था। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एडिक्शन का स्टार्टिंग एज डेंजरसली लो होता था। टीनेजर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, इवन स्कूल गोइंग बॉयज। गवर्नमेंट सर्वेस और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पंजाब में लाखों लोग सब्सटेंस अब्यूज से इफेक्टेड होने लगे। लेकिन सबसे डेंजरस चीज सिर्फ नंबर्स नहीं थे, सबसे डेंजरस चीज थी नॉर्मलाइजेशन। धीरे धीरे कई एरियाज में ड्रग्स इतने कॉमन हो गए कि लोग अब शौक होना ही बंद हो गए। और इस पॉइंट पर पंजाब का ड्रग क्राइसिस सिर्फ हेल्थ इशू नहीं रहा, ये सोशल क्राइसिस बन गया। कई फैमिलीज ने अपनी जमीन बेची, ज्वेलरी बेची, लोन्स लिए, सिर्फ इसी उम्मीद में कि उनका बेटा ड्रग्स छोड़ देगा। और कई बार एडिक्शन इतना डेंजरस हो गया कि फैमिलीज को अपने ही बच्चों से डर लगने लगा। पंजाब का सबसे बड़ा लॉस सिर्फ पैसा नहीं था, पंजाब धीरे धीरे अपनी जनरेशन लूज करने लगा। और ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि ड्रग्स ने सिर्फ बॉडीज को इफेक्ट नहीं किया, उन्होंने पंजाब के होम्स, विलेजेस और फ्यूचर को भी इफेक्ट करना शुरू कर दिया था। पंजाब का ड्रग क्राइसिस धीरे धीरे सिर्फ एडिक्शन तक लिमिटेड नहीं रहा, इसका इफेक्ट रोड्स पर दिखने लगा, होम्स के अंदर दिखने लगा और सबसे ज्यादा फैमिलीज के फियर में दिखने लगा। कई लोकल कम्युनिटीज और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एडिक्शन के साथ थेफ्ट, रॉबरी और वायलेंस जैसे क्राइम्स का फियर भी बढ़ने लगा। कई फैमिलीज कंप्लेन करती रहीं कि एडिक्टेड मेंबर्स घर के पैसे लेने लगे। कुछ ने बाइक्स बेची, कुछ ने ज्वेलरी और कुछ केसेस में पेरेंट्स को अपने ही बच्चों से
डर लगने लगा। लेकिन पंजाब का क्राइसिस सिर्फ मेन तक लिमिटेड नहीं रहा, इसका इम्पैक्ट वुमेन और चिल्ड्रन तक भी पहुंच गया। कई वाइफ्स को डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ा। कई बच्चे डर और इंस्टेबिलिटी के एनवायरनमेंट में ग्रो करने लगे और कई केसेस में विमेन्स भी एडिक्शन का शिकार होने लगी। लेकिन एक बात बोलता हूं, इस क्राइसिस का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट ड्रग्स नहीं था। सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है पॉलिटिक्स। सालों तक पंजाब में अलग अलग गवर्नमेंट आई, प्रॉमिसेस दिए गए, वॉर ऑन ड्रग्स के स्लोगन्स दिए गए, क्रैकडाउन अनाउंस हुए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पूरी तरह चेंज अभी तक नहीं हुई है। क्रिटिक्स और ऑपोजिशन पार्टीज सालों से एलिगेशंस लगाते रहे हैं कि करप्शन, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन और वीक एनफोर्समेंट ने इस क्राइसिस को और भी डेंजरस बनाया है। कुछ लोग पुलिस के फेलियर्स को ब्लेम करते रहे, कुछ बॉर्डर वीकनेस को, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट और होपलेसनेस को, लेकिन ऑलमोस्ट सब एक बात पर एग्री करते हैं कि पंजाब का क्राइसिस रियल है। और जब करंट आप पार्टी गवर्नमेंट पावर में आई तो एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि प्रॉमिसेस स्ट्रांग थे। पंजाब को ड्रग्स से फ्री करने की बात हुई थी, क्रैकडाउन की बात हुई थी, स्ट्रिक्ट एक्शन की बात हुई थी। लेकिन क्रिटिक्स और लोकल कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंग ग्राउंड लेवल फ्रस्ट्रेशन कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ। आज भी सीजर्स हो रहे हैं, आज भी ड्रोन्स रिकवर हो रहे हैं, आज भी हीरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। और इसी वजह से लोग पूछ रहे हैं, अगर सालों से वॉर ऑन ड्रग्स चल रहा है तो नेटवर्क अब तक कंप्लीटली ब्रेक क्यों नहीं हुआ? क्यों पंजाब के विलेजेस में आज भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर डर में जी रहे हैं? क्यों रिहैब सेंटर्स अब भी फिल्ड हैं? क्यों यूथ अभी भी इस नेटवर्क का टारगेट बन रहे हैं? लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री का पर्पस सिर्फ ब्लेम गेम नहीं है, क्योंकि सच ये है, पंजाब का क्राइसिस सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ने खराब नहीं किया, यह सालों का फेलियर है। वीक सिस्टम है, ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन एलिगेशंस है और सोशल कोलैप्स का मिक्सचर है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां समझना जरूरी है, पंजाब खत्म नहीं हुआ। आज भी पंजाब में ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फैमिलीज है जो अपने बच्चों को बचाने की फाइट कर रहे हैं, यूथ है जो रिहैब के बाद अपनी लाइफ रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रिकवरी तभी पॉसिबल है जब ट्रूथ को ऑनेस्टली एक्सेप्ट किया जाए, जब गवर्नमेंट स्लोगन से ज्यादा एक्शंस में बिलीव करे, जब सिस्टम करप्शन से ऊपर उठे और जब सोसाइटी एडिक्शन को शर्म नहीं एक सीरियस क्राइसिस समझकर फाइट करे। क्योंकि अगर पंजाब अपने यूथ को खोता है तो पंजाब अपना फ्यूचर खत्म कर देगा।